नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा तो इस बार मैं बात करूंगी एडल्ट बच्चे जो स्ट्रेंज हो जाते हैं। मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन माओं की जो they were victim of some sort of violence or abuse in their married life और वो किसी तरह से उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ी हैं, लेकिन आगे चल के उनको ये महसूस हुआ है कि जो उनके बच्चे थे वो तो उनसे स्ट्रेंज हो गए हैं। They are sort of not there anymore। और वो फिर वही in all that chaos और ऑल दैट वो शांति के लिए जो निकली थी उसमें भी उनको फिर अशांति सी महसूस हो रही है और अकेलापन बहुत ज़्यादा। बहुत ही सैड सिचुएशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस करने योग्य है और ये भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको इससे शायद कुछ मदद मिले। शायद कैन नॉट से गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ, पर हाँ, तो ऑफ लेट मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज़ देखी कि जिनके घर में बड़ा ही केओस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वायलेंस, अब्यूज़ भरा पड़ा। वो औरतें बहुत ही परेशान अपने अपने घरों में, लेकिन कैसे तो भी करके उन्होंने इस चीज़ से वो बाहर निकली और उन्होंने अपने घरों को तोड़ दिया, यानी डिवोर्स ले लिया या सेपरेट हो गई या साथ रहना गवारा नहीं तो अलग घरों में चली गई, तरह तरह के डिसीजंस लिए। तो अगर आप देखें तो वैसे तो ये बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने अपने ले लिया कि वो अब खुद इंडिपेंडेंट हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो उस अब्यूज़ से बाहर निकल पाई। यूजली ये वो केसेस हैं जहाँ अब्यूज़ सालों चला है, सालों का मतलब 4-5 साल नहीं, 20, 25, 30 साल उसकी बात हो रही है। तो वो निकल तो आई हैं उस रिलेशन से, कहीं वो शायद इस उम्मीद से बाहर आई कि ठीक है, जीवन जो बीत गया, अब आगे का जीवन संवार लेंगे। कई बार इसलिए भी वो बाहर आती हैं कि उनके घर में जो उनके बच्चे हैं वो कहते हैं कि क्यों इस रिलेशन में फंसी हुई हो, क्यों इस चक्कर में पड़ी हो, इतना क्यों अब्यूज़ हो रही हो, तुम समझदार हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, क्यों नहीं निकल जाती हो, क्यों फंसी हुई हो इसमें। तो इन सभी फोर्सेस और फिर खुद का भी मन होता है कहीं कुछ हद तक, तो आप ऐसे मोड़ पर आते हो कि आप ऐसा डिसीजन ले पाते हो या आपने ले लिया है। देखा जाए तो होना ऐसा चाहिए कि इसके बाद खुशी खुशी होनी चाहिए, है ना, उन औरतों के लिए खुशी खुशी होनी चाहिए कि भाई अब शांति हो गई, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सैड पार्ट ये है कि वो आगे ही चलकर थोड़ी ही दूर पर अकेलापन महसूस करती हैं। अकेलापन, फिर एक्सप्लॉयटेशन अगेन। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में सिर्फ अपने हस्बैंड से ही एक्सप्लॉइट हो रही हो, कई बार बच्चे भी वो रोल अदा करते हैं और बहुत अच्छा कर लेते हैं। और फिर आप उसी मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं कि भैया हुआ क्या, ये क्या किया मैंने, क्यों किया और अभी क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं कारण ये खोजने की कोशिश करूं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो माएँ बहुत ही ख़राब रिलेशन में रही हैं वो कैसे तो भी हिम्मत करके उस रिलेशन से बाहर आती हैं। कहीं उनको ये होता है या कहीं उनको ये विश्वास होता है कि उनके बच्चे उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाहर आती हैं तो बच्चे भी उनको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं और वो फिर वही अकेली रह जाती हैं और अकेली लाइफ से लड़ना और हर मुसीबत से का सामना करना और फिर वही ज़ीरो पे आके खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो कारण खोजने की कोशिश करी तो कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ वेग रहीं, कुछ अपना दिमाग चला, इस हिसाब से आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वो लेडीज़ जो अपने बच्चों के उसकाने पर अपना डिसीजन बेस करती हैं कि भाई बच्चे ने बोला, बहुत टाइम से वो कह रहे थे कि भाई आप लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं है, आप अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, शांति चाहिए, और आपने डिसाइड किया कि भैया ठीक है, बच्चों की शांति के लिए हम अलग हो जाते हैं। आप अलग हो जाते हो, लेकिन फिर वो बच्चे ही नहीं रहते। तो सबसे बड़ा कारण वही है कि किसी और के कहने पे कोई डिसीजन ना लें। जब भी कोई डिसीजन आप ले रही हैं तो सोच समझ के लें कि भाई आगे जो रास्ता आने वाला है वो आप कैसे तय करने वाली हैं, क्योंकि अगेन आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती। आप अकेले ही आए हैं दुनिया में, अकेले ही जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से ही सोच कर चलना है।
इसलिए नहीं कह रही ये बच्चा मेरे साथ है कि वो बच्चा मेरे साथ है, कि ये आदमी मेरे साथ है, कि वो पड़ोसी मेरे साथ है, कि वो दोस्त मेरे साथ है, क्योंकि इन सब का साथ छूट सकता है। तो ये तो हो गई आपकी बात। अब थोड़े बच्चों की बात की जाए। बच्चे ऐसे क्यों हो जाते हैं? मैंने देखा है कि जहां ज्यादा बच्चे होते हैं वहां ये ज्यादा ड्रामा होता है। जहां कम बच्चे होते हैं शायद वो बच्चे उतने परेशान न करते हैं न होते हैं। ये मैं अपने साउदियंस और इधर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अपने तरफ के लोगों की बात कर रही हूँ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर रही हूँ। तो बच्चों की बात करें अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, वो जब घर में अशांति देखते हैं तो शायद उनको लगता है कि भाई इस अशांति को खत्म करने के लिए इन दोनों का अलग हो जाना बहुत जरूरी है। तो आप भाई लगकर उसको करवा लेते हो, लेकिन उसके बाद ये आपका डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि जो रह गया है पेरेंट उनके साथ, या जो पेरेंट चला गया है वो उसके साथ जाएं या इसके साथ रह जाएं। जो अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम इनके साथ रहते हैं, उनके साथ नहीं जाते हैं, तो एक और तकलीफ वाली स्थिति होती है कि दूसरा पेरेंट ये सोच लेता है कि ये जो बच्चे हैं ये तो मेरे साथ नहीं हैं, ये बच्चे दुश्मन के साथ हैं। क्योंकि अगेन पेरेंट्स तो एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे साथ नहीं, ये दूसरे पेरेंट के साथ हैं। और जो दूसरे बच्चे, एक डिवीजन सा हो जाता है। तो थॉट प्रोसेस भी वैसे ही चलने लगता है। फिर बच्चों का चालू होता है ब्लेम गेम कि आपने भाई ये नहीं किया मेरे लिए, कभी आपने वो नहीं किया, हमने आपको यहाँ सपोर्ट किया, हमने आपको वहाँ सपोर्ट किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा मेरे लिए नहीं किया, फिर जब ज़रूरत थी हमें तो आप तो थी ही नहीं वहाँ। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार माओं के साथ क्या होता है कि जब जो अब्यूज़ से के दौर से गुजर रही हैं, वो माएँ अपने अब्यूज़ की ही दुख और तकलीफ़ में या ट्रॉमा में रह के रह जाती हैं। तो जैसे समझिए उनकी सुबह भयंकर पिटाई हो गई। अब पिटाई हो गई तो वो कमरे में घुस गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर वो वहाँ अपने उन्होंने कोप भवन में समय बिताना शुरू कर दिया। वो कहीं अपने ट्रॉमा में ये भूल जाती हैं कि पीछे वो 4 बच्चे या 6 बच्चे या 2 बच्चे या 1 बच्चा भी पीछे है कहीं। तो वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है। या तो अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपस में एक दूसरे से सुलेस या एक दूसरे से शांति या सपोर्ट की कोशिश करते हैं, फिर आप आपस में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें भी गुट बन जाते हैं कि तुम अलग हो, तुम अलग हो। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा जो बच्चा होता है वो माँ का रोल अदा करने लगता है, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है बच्चों के प्रति। वो हर चीज़ में कोशिश करता है कि वो उसकी बात सुने दूसरे बच्चे, जबकि हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, पर फिर भी चूंकि माँ एब्सेंट है तो दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। कई बार बच्चे एकदम सहम के रह जाते हैं क्योंकि घंटों के लिए निगलेक्ट हो जाते हैं, ना खाना मिलता है ना कुछ मिलता है, क्योंकि घर में शोक सभा चल रही है, सब दुखी हैं, तो बच्चे पे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो जब बच्चे की टर्न आती है तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, क्योंकि वो अपने ट्रॉमा से अभी तक हील ही नहीं हुआ है, हम पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि जब हमारे बीच प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं हस्बैंड वाइफ के प्रति बीच में, तो बच्चों पे क्या बीत रही होती है ये हम भूल ही जाते हैं। हमें लगता है हाय भगवान, हम इतनी तकलीफ से गए, हमारी इतनी तकलीफें हैं कि भाई हम उसी का रोना रोते रह जाते हैं, बच्चों के बारे में नहीं सोचते। कई बार ऐसा हो जाता है कि चूंकि जो हमारे टाइम के लोग हैं उनमें जो औरतें आदमियों के जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। औरतें उसी अब्यूसिव एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स में रहती हैं और रहती हैं। तो जो बच्चे जब उस सराउंडिंग में ग्रो कर रहे होते हैं उनको अवेयरनेस ज़्यादा होती है, उन्हें पता चलता है कि क्या उनकी माँ बाप क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, तो वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं। और जब वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं तो वहाँ से टॉक्सिक, ये जो बाहर का टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है उसको अंदर ही नहीं आने देते, तो वो डिस्टेंस कर लेते हैं पेरेंट्स से। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चे एक से ज़्यादा हों और सेपरेट हो गए हैं माँ बाप, तो जिनके भी साथ आप हैं या माँ बाप साथ में भी हैं, तो पैसे का मामला भी कई बार हो जाता है जो आपको स्ट्रेन कर देता है कि आपको लगता है कि आप उस बच्चे को ज़्यादा फेवर करते हो, माँ बाप उस बच्चे को ज़्यादा फेवर करते हैं, हमें नहीं करते। तो इस चक्कर में भी कन्फ्यूजन आ जाता है। कई बार बच्चों को लगता है कि जो भी माँ बाप का है वो हमारा होना चाहिए, ये आप हमें दे दें, वो आप हमें दे दें, ये हमारा है वो हमारा है, इन्हीं सब में गटो जुज में लगे रहते हैं, गटा जुज में। तो आप
से रिश्ते का, क्योंकि कहीं आपने किसी और को कुछ दे दिया तो भैया दूसरे से रिश्ते खराब। तो पैसा भी बहुत बड़ा कारण होता है। और कई बार अवेयरनेस बच्चों की इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। और कई बार पेरेंटिंग स्टाइल जो होता है वो बहुत अलग होता है। बच्चे, पेरेंट्स चाहे बड़े हो जाएं, कैसे भी हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, माएँ कई बार उम्मीद रखती हैं अपने बच्चों से कि भाई मैंने कहा है तो बच्चे को करना चाहिए, मैंने बोला है तो करना चाहिए, मैं उसकी माँ हूँ। माँ हाय मैं माँ हूँ। ये जो डायलॉग है, जो इमोशनल ब्लैकमेल है, बच्चे उससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। उनकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, वो सही और गलत समझने लगते हैं। उनको ये पता चलता है कि जो घर का माहौल है वो बहुत ही गलत है, तो वो उससे फिर दूर भाग जाते हैं। तो फिर किया क्या जाए? तो मेरी उन माँओं से दरख्वास्त है जो माएँ अब्यूसिव रिलेशनशिप में ऑलरेडी अभी भी हैं और यंग हैं, थोड़ी हमारी तरह 50 क्रॉस नहीं कर चुकी, 30s में हैं या 20s में हैं, या 20s थोड़ा अर्ली हो गया, 30s में हैं या इवन 40s में हैं। वो इस चीज़ का नोट करें कि अगर उनके घर में क्लेश मचा हुआ है, हस्बैंड वाइफ में नहीं पटती और वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, तो ध्यान करके अपने बच्चों को निग्लेक्ट ना करें। बी प्रेजेंट फॉर देम, उनकी बात सुने, उनको खिलाएं पिलाएं टाइम पे, उनका ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे दुनिया में हमारी वजह से आए हैं। हमने उनको, अगर हम लाए हैं तो फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कितने भी आप पेन में हो, कुछ भी हो, लेकिन ध्यान करके, क्योंकि हम वैसे भी मल्टीटास्क कर लेते हैं, तो हम अपने शौक में इतना ना डूब जाएं कि अपने बच्चों को छोड़ दें। तो बच्चों का ख्याल हमेशा रखें, बी अवेलेबल फॉर देम। बच्चों से इस चीज़ का क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। जब आपके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो, फैमिली में चिल्ल पो मची है घर में, तो बच्चे उस माहौल में कैसा फील कर रहे हैं, क्या क्या उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसका कम्युनिकेशन घर में आपके साथ जारी होना चाहिए। हर वक्त पूछिए कि बेटा पापा ने आज ऐसा रिएक्ट किया तो तुम्हें कैसा लगा, हाउ डिड यू फील, तुम्हें क्या मन हुआ कि तुम करो। जब आप कम्युनिकेशन जारी रखेंगी ना, तो आपका जो कनेक्शन है वो नहीं टूटेगा। और अगर उनके कोई डाउट्स हैं या अगर उनको ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही परेशान स्थिति में है, तो आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे। आप एटलीस्ट ये तो बोल पाओगे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं हूं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ भी होगा मैं तो खड़ी हूं। तो बच्चों से कनेक्शन बिल्कुल ना तोड़ें। फिर आगे चल के जो होगा देखा जाएगा, पर वो बच्चों का जो रिलेशन है वो आपसे खत्म ना हो जाएगा, वो कभी नहीं खत्म होगा, जो क्योंकि आपने कम्युनिकेशन और केयरिंग नहीं छोड़ी। बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहते हैं ना कि जो लॉस्ट चाइल्ड, कि लोगों की आपस के झगड़ों में इतना व्यस्त हो गए कि बच्चा तो गुम सा हो गया, घर में निग्लेक्ट हो गया, एकदम इनविजिबल सा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही अलग से हो जाते हैं, कई बार तो बड़े चुप हो जाते हैं, कहीं कुछ करते नहीं हैं, और कई बार वो एकदम ही अलग थलग पड़ जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे कनेक्ट करें इन पेरेंट्स से। फिर पेरेंट्स जब बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है अरे बच्चे तो हमसे कोई बात ही नहीं करते यार, हमें देखते भी नहीं, हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते, तो कैसे करेंगे। ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस रखें अपने बच्चों से, लेकिन जब बच्चों को हम लाए हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें। जो अगर आप वो करेंगी तो फिर आगे अपने हर चीज़ अपनी जगह पे अपने आप गिरेगी, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना रोज़ का काम अगर हम ऑनेस्टली कर लेते हैं पूरी शिद्दत के साथ, तो जो भी KPIs हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स वो अपने आप मीट हो जाएंगे। तो वही चीज़ घर में भी है, जो अगर हम अपने माँ बाप की जो ये पेरेंटहुड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अगर हम निभा लेते हैं पूरी शिद्दत के साथ, तो हमारे बच्चे एक तो मेंटली भी स्टेबल रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये जो मेंटल ट्रॉमास हैं, जो घर में ऐसे कार्यक्रम चलते हैं, तो बच्चे मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। तो इसीलिए है क्योंकि घरों में शांति नहीं है भाई। तो घर में अगर आपके रिलेशन में शांति ना भी हो तो भी बच्चों के मन में शांति और कॉन्फिडेंस प्लीज क्रिएट करें, सिक्योरिटी क्रिएट करें, ये दिखाएं कि भाई वो सेफ हैं, उनके लिए वो घर सेफ है। ऐसा ना हो कि आप अब्यूज होते हो तो साथ में आपके बच्चे भी अब्यूज हो रहे हैं, कि पता चला उनकी भी पिटाई हो रही है, आपकी पिटाई हुई साथ में उनकी भी हो गई। इस चीज़ से थोड़ा बच के रहें
अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, जिससे कि बच्चे आगे बढ़कर, क्योंकि वही फ्यूचर सोसाइटी वही है जो देश को चलाएंगे, दुनिया को चलाएंगे, सबको। तो हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऐसा बनाना है कि वो आगे चलकर खुद अपने लिए भी खड़े हो सके और दूसरों के लिए भी। तो ये काम तो माओ का ही है, खास करके पिता तो वैसे भी एब्सेंट होता है। तो माएँ प्लीज खास करके इस चीज पे ध्यान दें। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हो सकता है इसी टॉपिक पे मैं आगे भी बात करूं, लेकिन आज के लिए बहरहाल इतना ही, क्योंकि काफी बोल चुकी हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। जो अगर आपको इस टॉपिक से जरा भी आप रिलेट करें तो कमेंट करें, शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों से, और कोशिश करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप सुन रहे हैं तो। चलिए, चलती हूँ, फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।